अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुर्शिद कामिल चैनल देखने वाले मेरे तमाम सामीन व हज़रात व्यूवर्स, उम्मीद है खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर वाफ़ियत में रखे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और मेरा मालिक आपको अपने ख़ज़ाना गैब से रिज़्क़ हलाल तय्यब ताहर वासे वसअत वाला खैर व बरकत वाला अता फ़रमाए। आज मैं अपने सब प्यारों के लिए अपने एक सीने का राज बताने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही मुश्किलों के बाद मुझे मिला और इंतहाई मुश्किलों के बाद मिला। तो ये नुस्खा बताने से पहले मैं चंद गुज़ारिशात अपने दोस्त अहबाब से करना चाहता हूँ कि मेरे पास इतना वक़्त नहीं होता कि मैं अपने हर दोस्त व्यूवर्स का जवाब दे सकूं, क्योंकि मैं एक बहुत बिज़ी आदमी हूं। जब आपके पास तमाम बातें क्लियर आ रही हैं बग़ैर चाबी के, तो आप मेरे नुस्खा जात को सुने, बार बार सुने, गौर से सुने, क्योंकि मैंने कोई ऐसी बात बीच में छोड़ी नहीं कि जो समझ में ना आए, बल्कि इंतहाई आसान अल्फाज में नुस्खा जात मैं बताता हूँ। उसमें कोई ऐसी बात नहीं छोड़ता कि जो किसी को समझ ना आए, क्योंकि हर बंदे का फ़ोन सुनना और मैसेज का जवाब देना ये आपको भी पता है कि बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने कामकाज भी करने होते हैं, दुनिया की ये मसरूफ़ तरीन ज़िंदगी है। तो इस मसरूफ़ियत की वजह से मैं जवाब नहीं दे पाता और ना कॉल अटेंड कर पाता हूँ। तो दोस्तों से गुजारिश है कि वो ज़रा जो नुस्खा मैं दूँ उसी पोस्ट पर आप अपने कमेंट डाल दिया करें, तो मैं इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़ वहीं उसका जवाब ज़रूर दूँगा। तो दोस्त अहबाब नाराज़ होते हैं, मैं किसी की नाराज़गी मोल नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरे लिए सब मोहतरम हैं और अज़ीज़ हैं। ये नुस्खा मुझे बहुत मुश्किलों के बाद मिला। ये एक सन्यासी बुज़ुर्ग थे, सिलसिले के बुज़ुर्ग थे, उनकी बड़ी आहो भगत की, बहुत खुशामदें की, तब जाके ये नुस्खा मिला। तो नुस्खा बयान नहीं करना था, लेकिन अपने दोस्त अहबाब के इसरार पर ये नुस्खा मैं दे रहा हूँ और मेरी पूरी कोशिश है कि अपने जो मुजर्रबात हैं वो मैं यहाँ पे दुनिया में ही दे जाऊँ, क्योंकि मैं अल्लाह और अपने प्यारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुखलिस हूँ और मुझे ना किसी दुनियावी लालच का डर है और ना किसी का डर है। मेरा अल्लाह मुझे इतनी रोज़ी दे देता है कि मैं अपना गुज़र बसर कर लेता हूँ। क्योंकि दोस्त अहबाब मुझे जानते हैं, मैंने कभी अधूरी बात, अधूरा नुस्खा नहीं रखा। जब भी बताया तो दिल खोल कर बताया है और इसमें कोई नुक्ता चाबी नहीं रखी। तो आज मैं आपको एक सुर्ख पारा बताने जा रहा हूँ, जो इंतहाई आसान अमल है लेकिन मेहनत है। जो बंदा मेहनत से भागता है, शॉर्टकट के चक्कर में है, तो वो कभी कामयाब नहीं हो सकता।
क्योंकि शॉर्टकट का जो चक्कर है वो ऐसा चक्कर है कि ये इंसान को कहीं का नहीं छोड़ता। वो शॉर्टकट के चक्कर में नुस्खे ही बनाना लगा रहता है। उसका जो नफ्स है वो आदी हो जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। वो मेहनत पसंद नहीं होता, वो मेहनत नहीं करना चाहता। तो कीमिया में या किसी और भी काम में अगर हम किसी भी काम को फ़र्ज़ करें करते हैं, अगर उसमें मेहनत ना करें तो उसका फल नहीं मिलता। तो आते हैं नुस्खे की तरफ। नुस्खा इस तरह है कि आपने स्टील के 2 जग लेने हैं, लेकिन इसमें एक नुक्ता मैं आपको बताने लगा हूँ कि स्टील का जो जग है वो खालिस स्टील का लेना है, जिसको मैग्नेट ना लगे। क्योंकि इस अमल में स्टील के जग का होना बहुत ज़रूरी है। अब स्टील के 2 जग ले लिए। 2 किलो गंधक पाउडर आपके पास होना चाहिए। गंधक पाउडर जो है वो बाज़ार में पीसा पसाया भी मिल जाता है, लेकिन वो नहीं लेना, क्योंकि उसमें बाज़ औक़ात दूसरे केमिकल क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मिला दिए जाते हैं, तो अमल ख़राब हो जाता है। तो खालिस डलियों वाली गंधक लें और जिसका रंग ज़र्द हो, शोख हो, वो गंधक लें। क्योंकि पड़ी पड़ी गंधक भी थोड़ी उसके जो मिनरल्स होते हैं वो ज़ाया हो जाते हैं। अब 2 किलो पाउडर आपने गंधक का कर लिया। 1 किलो पाउडर आप डालने से पहले आधा पाउडर गंधक का यानी आधा किलो स्टील के जग में डालें। अब आप 1 तोला से लेके 1 किलो तक पारा बना सकते हैं आप अपनी हस्बे ज़रूरत, लेकिन कम से कम 5 तोले से पारा कम ना हो, क्योंकि बंदे ने मेहनत करनी है। तो ये मौके बार बार नहीं आते और ना मिलते हैं। इस अमल के लिए जब आपने पारा डाल दिया, आधा किलो गंधक पाउडर जग में डाल दिया, उसके ऊपर आपने पारा डालना है। उसके ऊपर फिर आपने बकिया आधा किलो गंधक का पाउडर डाल के तो उसको चूल्हे के ऊपर रखना है। चूल्हे के ऊपर एक ऐसा फ्रेम बनाएं जिसके नीचे सिर्फ आंच 0 फ्लेम की चलती रहे और जग हिले ना, ठीक है जी। और दूसरी बात ये कि आग को बिल्कुल 0 फ्लेम पे चलाना है कि आपकी गंधक जो है वो पिघली रहे। और जगह आपके लिए छत के ऊपर होनी चाहिए। तो हमने तो 3री मंजिल के ऊपर किया था, क्योंकि वहाँ पे हवा ज़रा थोड़ी तेज़ होती है, तो गंधक की बदबू जो होती है, स्मेल होती है, वो फ़ज़ा में मुंतशिर होती रहती है और नीचे आबादी में किसी को मसला मसाइल नहीं बनता, क्योंकि इसकी बदबू भी होती है। तो ये अमल हमने 3री छत पर किया था और ज़रा थोड़ा आबादी से हट के किया था। अब आपने जग को रख दिया, नीचे 0 आग जला दी। अब इसको आपने पकते रहना है। आप अपने काम काज करें, अपनी ज़िंदगी के दूसरे और काम करें, इसके पास बैठने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ, जब तक गंधक पिघल ना जाए सारी, तब तक आपने इसके पास बैठना है। तो इसी तरह ये महलूल गंधक का बन जाएगा और इसमें पारा पकता रहेगा। तो निगाह रखनी है आपने कि स्टील के जग को सुराख ना हो जाए। अलबत्ता इसमें होता नहीं है, खालिस स्टील के जग में सुराख नहीं होता। यही नुक्ता है जो इस अमल को पाया तकमील करता है। तो एक स्पेयर आपके पास स्टील का जग पड़ा होना लाजमी है। तो इसको आपने पूरे 18 दिन जो है वो आग जलानी है। 18 दिन के बाद सारी गंधक जलकर खुश्क हो जाएगी और नीचे आपका सुर्ख रंग का पारा पड़ा होगा। इसको आप कीमियाई शिंगरफ कह लें, इसको आप सुर्ख पारा कह लें। तिब्बी इस्तिलाह में ये आपकी नज़र है कि इसको आप शिंगरफ समझें या इसको आप सुर्ख कुश्ता पारा समझें। तो अंदर जो डली मिलेगी आपको वो सुर्ख रंग में मिलेगी और पारा बिल्कुल मुकम्मल सुर्ख होगा। अब वो बुज़ुर्ग सन्यासी जो थे वो इससे दोनों काम करते थे, सफ़ेद अमल भी करते थे और सुर्ख अमल भी करते थे। तो
बाकी आप सब दोस्त जो हैं समझदार हैं कि जब सुर्ख पारा बन जाए तो उसको नफ्स और रूह यहाँ पे आपके पास बेहतरीन अच्छी हालत में, अक्सरी हालत में तैयार मौजूद हैं, जिसकी उड़ान बंद है। इसको आप जिस्म की ज़रूरत है, तो सब दोस्त समझते हैं कि जिस्म कौन सा होना चाहिए। इसको आप 3 जिस्म देंगे, इसको आप 3 जिस्म देंगे। पहला जिस्म चांदी, दूसरा जिस्म तांबा, तीसरा जिस्म सोना। जब 2 जिस्म पहले देंगे, फिर उसके बाद निहार करेंगे। निहार करने के बाद फिर आप तीसरा जिस्म सोना देंगे। ठीक है जी, ये बनाएं और यतीमों, बेवाओं, मस्कीनों का ख्याल रखें। अल्लाह के हजूर सजदा रेज़ हों, दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाह का ज़िक्र करें, अपने मामूलात ज़िंदगी जो हैं वो दुरुस्त करें और अपनी नीयतों को, अपने अमाल को पाक साफ़ कर लें। अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, और जो दोस्त अमल करें अल्लाह उन सब को भी कामयाब व कामरान फ़रमाए। मैंने कोई ऐसी बात नहीं छोड़ी कि जो दोस्तों को समझ ना आए, तो आप ये अमल करें, मुझे पूछने की ज़रूरत नहीं, मैंने यहाँ पे हर चीज़ आपको बता दी है। तो क्योंकि मेरे जो मामूलात ज़िंदगी हैं आपकी फ़ोन कॉल्स और मैसेजेस की वजह से डिस्टर्ब होते हैं, तो लिहाजा मैं इंशाल्लाह इसी पोस्ट में दोस्तों के तमाम सवालात का जवाब भी दूंगा और ख्याल रखूँगा इंशाल्लाह ताला। तो उम्मीद है अल्लाह आप सबको सेहत व तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली, सलामती वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए, और मुझे भी आप सबको आबाद व शाद रखे। आमीन सुम्मा आमीन। मिलते हैं दोबारा फिर एक नई वीडियो के साथ।